जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा आजकल कुंडली मिलान को लेकर चल रही है, लेकिन मैंने आपको विस्तृत जानकारी देते हुए बताया था कि कुंडली मिलान केवल गुण मिलान नहीं होता। और उसके बाद मेरी कोशिश है कि हर लगन कुंडली की विस्तृत जानकारी दूं, ताकि आपको कुंडली मिलाते समय ये पता चल पाए कि कुंडली में अगर सप्तम भाव या सप्तम भाव का स्वामी कुंडली में अगर बिगड़ा हुआ होगा, या कुंडली में पंचम भाव या पंचम भाव का स्वामी अगर खराब स्थिति में होगा या अशुभ स्थिति में होगा, तो वहाँ पर हमारा दाम्पत्य सुख कभी संपूर्ण हो ही नहीं पाता। उसमें हमेशा कमियां रह जाती हैं। कम से कम एक जातक की कुंडली में ऐसा योग अवश्य होना चाहिए ताकि वो पूरी कुंडली स्टेबल हो और उसके रिजल्ट्स हमें प्रॉपर मिल पाएँ। कल तक हमने बात की थी मिथुन लगन की कुंडली में, जिसमें बृहस्पति देवता जो सप्तमेश बने थे, शुक्राचार्य जो कि पंचमेश बने थे, और मेरी कोशिश रही कि उसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको दे पाऊँ। आज अपनी इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ हम बात करते हैं प्रिय दर्शकों कर्क लगन की कुंडली। कर्क लगन की कुंडली ये इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 4 नंबर लिखा है, और कर्क राशि जो होती है वो चंद्रमा देवता की राशि मानी जाती है, यानी चंद्रमा देवता कर्क राशि के स्वामी माने जाते हैं। और प्रिय दर्शकों, कर्क राशि में यानी कर्क लगन की कुंडली में चंद्रमा देवता ने शनिदेव को मैरिज का डिपार्टमेंट दिया, दाम्पत्य सुख का, डेली वेजेस और पार्टनरशिप का डिपार्टमेंट दिया, और चंद्रमा देवता ने मंगल देव को संतान सुख का डिपार्टमेंट दिया, पेट, लव, रोमांस, अनसर्टेन गेन्स और माइंड, मेमोरी, विल पावर का डिपार्टमेंट मंगल देवता को दिया। तो कर्क लगन की कुंडली में सप्तमेश जो हैं वो शनिदेव बने और पंचमेश जो हैं वो मंगल देवता बने। प्रिय दर्शकों, अगर कर्क लगन की कुंडली में सप्तम भाव में कोई भी पापी या क्रूर ग्रह पड़े होंगे, तो सप्तम भाव संबंधी हमें दिक्कत परेशानी आने का योग बनता है, यानी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स आने का योग बनता है। सप्तम भाव में पापी और क्रूर ग्रहों का आना सप्तम भाव को सदैव डिस्टर्ब करता है। ये एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस का एक मूल नियम है। इसे आपको सदैव स्मरण रखना होगा कुंडली विवेचन करते समय, क्योंकि कुंडली विवेचन गुण मिलान पर आकर ख़त्म नहीं होती। कुंडली विवेचन गुण मिलान से शुरू होती है, उसके बाद आगे कुंडली मिलान में कुंडली को देखना अति अनिवार्य है कि कुंडली में ग्रहों का स्टेटस क्या है और ग्रहों का बलाबल क्या है, जिसके आधार पर हम उसका आने वाला जीवन तय करते हैं। हमने बहुत सारे केसेस में देखा है, लोग खुद आकर के बताते हैं जी हमारे तो 30 गुण मिलते थे, हमारी बेटी का तो फिर भी डाइवोर्स हो गया। हमारे 25 गुण मिलते थे, 32 गुण मिलते थे, फिर भी मेरे बेटे या बेटी का डाइवोर्स हो गया। तो ये विद्या कहाँ खड़ी है? तो कमी विद्या में नहीं होती, कमी आपकी प्रॉब्लम झेलने में नहीं होती, कमी कहीं ना कहीं हमारे पढ़ने में रह जाती है, जब हम सटीक ढंग से उसका सही विवेचन नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं वो कमी आकर के आपको दिक्कत परेशानी देती है, जिसकी वजह से हमारा इस विद्या पर से विश्वास उठना शुरू हो जाता है। लेकिन मेरी कोशिश इस मंच के माध्यम से ये है कि हर लगन कुंडली में आपको इतनी डिटेल और विस्तृत रूप से जानकारी देता चला जाऊं, ताकि आपको सही दिशा मिले और सही दिशा पकड़ के आप सही विवेचन के करीब पहुंचते चले जाएं। प्रिय दर्शकों, बात करते हैं सप्तम भाव में पड़े हुए ग्रह की। सप्तम भाव में
अगर कोई भी पापी या क्रूर ग्रह पड़े होंगे अपनी सेपरेटिव टेंडेंसीज लेकर के और कुंडली के अयोग कारक ग्रह होंगे तो सदैव सप्तम भाव संबंधी हमें नेगेटिव रिजल्ट मिलने का योग बनता है। सप्तम भाव संबंधी मैरिज में डिले होने का योग बनता है। सप्तम भाव संबंधी पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम आने का योग बनता है और डेली वेजेस भी चलते चलते रुकने का योग बनता है। सप्तम भाव पर अगर पापी या क्रूर आ जाएं तो वो सप्तम भाव को खराब अवश्य करते हैं। ये इस ज्योतिष विद्या का मूल नियम है, इसे आपको सदैव स्मरण रखना होगा। दूसरा नियम प्रिय दर्शकों, अगर कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी यानी अगर कर्क लगन की कुंडली है तो आपके सप्तम भाव के स्वामी यानी सप्तमेश जो कि शनिदेव बने, अगर कुंडली में शनिदेव 6, 8 और 12 में विराजमान हो तो भी विवाह संबंधी दिक्कत परेशानी आने का योग बनता है, मैरिज डिले होने का योग बनता है, पत्नी से भी बाद में वियोग का योग बनता है, पत्नी से मनमुटाव रहने का योग बनता है और शनिदेव की भी एक सेपरेटिव टेंडेंसी होने की वजह से, शनिदेव पापी और क्रूर ग्रह होने की वजह से अगर 6, 8, 12 में पड़े होंगे तो सदैव मैरिज रिगार्डिंग कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स देते ही मिलेंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये दूसरा फार्मूला। तीसरी बात, अगर शनिदेव नीच अवस्था के हो जाएं तो भी मैरिज में दिक्कत परेशानी आने का योग बनता है। अगर शनिदेव कुंडली में कहीं भी 0 डिग्री पड़े हों, वो यानी बलहीन हो गए। 0 डिग्री होने का मतलब बलहीन होना। अगर शनिदेव बलहीन हो जाएं तो भी मैरिज में परेशानी आने का योग बनता है। अगर शनिदेव 29 डिग्री चले जाएं तो भी मैरिज में सदैव कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का योग बनाते हैं और ऐसे जातकों की मैरिज अक्सर बहुत ज़्यादा डिले होती देखी गई है। वो 27, 28, 29 साल तक पहुंच करके होती है। तो प्रिय दर्शकों, ये बात सदैव याद रखिएगा, कर्क लगन की कुंडली में अगर जातक के सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव कुंडली में 6, 8, 12 में पड़े हों, नीच अवस्था में पड़े हों, 0 डिग्री पड़े हों, अस्त अवस्था में पड़े हों, 29 डिग्री पड़े हों, कहने का तात्पर्य किसी भी प्रकार से बलहीन या अशुभ अवस्था में आ जाएं तो सप्तम भाव संबंधी सदैव हमें दिक्कत परेशानी आने का योग बनता है। तो ऐसे जातक को भी हम यही राय देते हैं हमेशा कि अपनी कुंडली मिलाए बिना अपनी मैरिज की प्रोसीडिंग मत कीजिएगा, अन्यथा बाद में आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तो ये एक मूल नियम है। और अगर किसी जातक का ऐसी स्थिति में शनिदेव विराजमान है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो दूसरे जातक की कुंडली ऐसी ढूंढें जिसमें सप्तम भाव का स्वामी पूर्णतः ठीक हो और आपका जीवन यापन मैरिड लाइफ का बड़े आसानी से ठीक ढंग से कट जाए। दर्शकों, ये था पहला नियम जो सप्तम भाव और सप्तम भाव का स्वामी का आपको देखना है अगर कर्क लगन की कुंडली होगी। कर्क लगन की कुंडली में शनिदेव की स्थिति देखना मैरिज टाइम पर अति अनिवार्य है। और दूसरी बात प्रिय दर्शकों, सप्तम भाव का स्वामी अगर आपने देख लिया ठीक है तो उसके बाद आपको पंचम भाव का स्वामी जो कि मंगल देवता बने, ये भी देखना अति अनिवार्य है। पंचम भाव का स्वामी इस लगन कुंडली में मंगल देवता बनते हैं क्योंकि पंचम भाव में स्कॉर्पियो राशि आती है और मंगल देवता उसके स्वामी ग्रह माने जाते हैं। तो कुंडली में ये देखना अति अनिवार्य है कि पंचम भाव का स्वामी मंगल देवता किस स्थिति में है। लेकिन उससे पहले भी ये देखना उससे भी ज़्यादा अति अनिवार्य है कि पंचम भाव में कोई पापी या क्रूर ग्रह उसे खराब करने के लिए तो नहीं पड़ा, या पंचम भाव पर 2 अशुभ ग्रहों की युति तो नहीं बनी बैठी, या पंचम भाव में कोई मारक ग्रह तो नहीं कुंडली का आया बैठा। अगर ऐसी स्थिति में कुंडली होगी तो सदैव आपको परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। पंचम भाव पर अगर पापी या क्रूर बैठे होंगे तो भी पंचम भाव संबंधी आपको रिजल्ट दिक्कत परेशानी में ही रहेंगे, यानी संतान सुख में कमी रहने का योग बनता है। दूसरी बात प्रिय दर्शकों, पंचमेश यानी पंचम भाव का स्वामी, अगर पंचम भाव का स्वामी कुंडली में 6, 8, 12 में चला जाए
तो भी दिक्कत परेशानी आने का योग बनता है। अगर पंचम भाव का स्वामी कुंडली में नीच अवस्था में यानी लगन में ही पड़ा हो तो भी संतान को दिक्कत परेशानी आने का योग बनता है। अगर पंचम भाव का स्वामी कुंडली में कहीं भी अस्त अवस्था में आ जाए तो भी संतान डिले होने का योग, संतान का सुख परिपूर्ण ना होने का योग बनता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि हमेशा पंचम भाव की स्थिति साथ में देखना अति अनिवार्य है। अगर आप पंचम भाव के स्वामी की स्थिति प्रॉपर नहीं देख पाएंगे तो कभी भी संतान का प्रॉपर सही विवेचन नहीं हो पाएगा। बहुत सारे केसेस में मैंने पहले भी आपको ये जानकारी दी थी कि संतान मैरिज के 8-10 साल बाद भी नहीं हो पाती, तो कहीं ना कहीं पंचम भाव या पंचम भाव का स्वामी ही उसके लिए जिम्मेवार होता है। तो पंचम भाव पर अगर पापी ग्रह पड़े हों, पंचमेश अगर किसी भी प्रकार से बलहीन या अशुभ अवस्था में आ गया तो भी पंचम भाव के रिगार्डिंग हमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाते और हमें ये बातें कुंडली मिलान वक्त ध्यान रखनी होंगी। जब हमारी कुंडली गुणों के आधार पर मिला दी जाती है, मैरिज के इंस्टीट्यूशन में चले जाते हैं, 5 साल तक हमारे 7 साल तक संतान नहीं हो पाती, उसके बाद हम कुंडलियां लेकर भागना शुरू करते हैं कि इस संतान में देरी क्यों हो रही है या हमें संतान सुख की प्राप्ति क्यों नहीं हो पा रही। तो उस वक्त को बचने से पहले, उस वक्त की टेंशन से, दिक्कत परेशानी को दूर रखने के लिए पहले ही जब आप कुंडली मिलान करते हैं उस वक्त पंचम भाव का स्टेटस देखिए। हालांकि इसके आगे D9 यानी नमाश कुंडली, D7 यानी सप्तमाशा कुंडली भी देखना अति अनिवार्य होता है। और अगर आपको पहली दूसरी बार ये बात ना समझ में आए तो अपने आसपास किसी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए उससे कि इस जातक या जातिका की जिसकी आप कुंडली मिलान करने जा रहे हैं, इसका D9 यानी नमाश कुंडली क्या कहती है, इसका D7 यानी सप्तमाशा कुंडली भी क्या कहती है, उसकी भी जानकारी अवश्य लीजिए ताकि कल को न तो आपको दाम्पत्य सुख में कोई परेशानी आए, न ही संतान सुख की प्राप्ति करने में कोई परेशानी आए। और प्रिय दर्शकों, अगर किसी भी कारणवश आपका ये एपिसोड देखने से रह जाए तो आप डेली यूट्यूब पर जाकर ये डेली के एपिसोड हमारे देख सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है डेली से अपलोड कर दिया जाए ताकि आप इसे देखकर अपने ज्ञान का चक्षु अवश्य खोल पाएँ। तो आपको अगर कर्क लगन की कुंडली है प्रिय दर्शकों तो सप्तम भाव देखना होगा कि उस पर कौन से ग्रह विराजमान हैं और सप्तम भाव का स्वामी देखना होगा, यानी इस लगन कुंडली में शनिदेव देखने होंगे जो कि आपकी कुंडली के सप्तमेश हैं यानी सप्तम भाव के स्वामी हैं। संतान सुख के लिए आपको इस कर्क लगन की कुंडली में पंचम भाव का स्वामी यानी मंगल देवता, पंचमेश मंगल देवता बनते हैं, वो देखने होंगे कि कुंडली में किस स्टेटस में बैठे हैं। और प्रिय दर्शकों, एक जनरल जानकारी भी आपको दे दूं कि अगर किसी कुंडली में पंचमेश मान लीजिए खराब भी होगा, लेकिन अगर कुंडली में बृहस्पति देवता कहीं कुंडली में बली योग में बैठा हुआ जो कि संतान सुख का कारक ग्रह माना जाता है, तो भी आपको वो रिजल्ट देने में सक्षम हो जाता है। फिर चाहे पंचम भाव या पंचम भाव का स्वामी बिगड़ा ही क्यों ना हो, अगर उस चीज़ का कारक ग्रह बली हो गया तो सदैव आपको रिजल्ट देने में वो कारक ग्रह सक्षम बन जाता है। इसके बारे में भी ध्यान से कुंडली का विवेचन अवश्य कर लीजिएगा ताकि सही सटीक नतीजे पर पहुंच जाए। केवल ये देखकर कि पंचम भाव या पंचम भाव का स्वामी बिगड़ गया तो इसे संतान की प्राप्ति ही नहीं हो सकती, ऐसा भी ये शास्त्रों के नियम में नहीं आता। उस चीज़ का कारक ग्रह भी देखना पड़ता है। ये तो मैं बात कर रहा हूँ भाव और भाव के स्वामी की, लेकिन अगर कारक ग्रह बली हो जाए तो भी 100% आपको उसके रिगार्डिंग रिजल्ट अवश्य मिल जाते हैं। ताकि मैं ये इसलिए समझाना ज़रूरी समझता हूँ ताकि आधे लोग इस गलत फहमी में ना रह जाएं कि मेरा तो जी पंचमेश बिगड़ा है, लेकिन अगर बृहस्पति भी आपका कहीं से बली हो गया और कहीं कुंडली में अच्छे भाव में अच्छी जगह बैठा हुआ तो भी 100% वो आपको संतान सुख से परिपूर्ण अवश्य कर देगा। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव,
हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखो। जय शनिदेव।